हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। इससे पहले आप लोग यह चैप्टर का प्रश्न नहीं देखे हैं वीडियो, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक होगा। यह मानव नेत्र चैप्टर है फिजिक्स का, जो दूसरा चैप्टर है। तो हम लोग समय को देखते हुए प्रश्न संख्या 51 से देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता हो जाता है। उसके बाद हम लोग 52 देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा गया है? अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस से होता है। बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो दृष्टि परिसर हम लोग कहते हैं। इसमें से आप लोग एक अवश्य देखें, इससे प्रश्न एक भी नहीं, बोर्ड में इसी में से प्रश्न पूछेगा, मेरा दावा है, गारंटी। 54 के मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र यहाँ इसी पर दिखाया गया, देखिए मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। 56 नंबर प्रश्न उसके बाद हम लोग देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाले क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 57 नंबर 57 नंबर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है, तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो बिंदुइत सिग्नल को करता है। उसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है, मतलब नेत्र दान कर, जैसे ब्लड दान करता है, रक्त दान करता है, उसी प्रकार से नेत्र दान करने वाले आयु सीमा कितना हो सकता है? तो यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए ये भी कर सकता है 10 वर्ष वाले, 25 वर्ष वाले, 60 वर्ष वाले, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु, जब मनुष्य को मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद कितने तक आँख जिंदा रहता है, कितने घंटे तक उसको हम लोग निकाल सकते हैं? तो 4 से 6 घंटे के भीतर। उसके बाद हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो देखिए मधुमेह वाले भी कर सकता है और दमे के रोग वाले, ये दोनों, मतलब इसमें से हो जाएगा डी, दोनों कर सकता है। उसके बाद हम लोग 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो कौन सा रंग होगा जिसका खतरे में उपयोग होता होगा? इसमें हम लोग के हो जाएगा लाल हो जाएगा। आप लोग के PDF चाहिए तो हमारे इसमें नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिए और इसका PDF ले लीजिए। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग होता है। तो हम लोग का इसमें जवाब हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? तो हम लोग कॉर्निया कहेंगे। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाती है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, तो सभी रंगों से कम होता है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। उसके बाद हम लोग 67 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो सूर्य का गोला दिखता है, चपटा दिखता है, सी नंबर। उसके बाद हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी के अधिकतम होता है। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो काला दिखता है। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न हम लोग प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा।
आगे 71 नंबर, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं तो नीला करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण को R से, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो हम लोग के LI के बराबर होता, लिथियम के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 74, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है ना, तो इसमें हम लोग का अंतर हो जाएगा 2 मिनट का अंतर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, तो लाल दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 76, एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर नहीं हो सकता है, 10 से 10 मीटर नहीं, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है ना। उसके बाद हम लोग 77 देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण होती है। उसका 78 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 78, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उसका 79 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष का बनता है। उसके बाद हम लोग 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो वह घटना हो जाएगा हम लोग के अपवर्तन हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक जगह पर पड़कर चारों तरफ छितराता है उसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 84 नंबर प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह देख लेते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कारण क्या होता है, तो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है। आप लोग इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है, और इससे पहले नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 1 से आप देख सकते हैं 1 से 50 तक, और इसका और आगे तीसरा चैप्टर के बनेगा। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।